अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान। नायाब जो कि जावियार के साथ और जुनैद और तानिया भी साथ में पिकनिक पर जाते हैं। यहाँ पर तानिया तो नायाब को देखकर बहुत जेलिस हो जाती है कि वो तो जुनैद और जावियार दोनों के साथ ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखती है। पिकनिक से वापस आए तो नायाब दादी को बताने लगी कि उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा वक्त गुजारा। तो दादी अब नायाब से कहने लगी, मैं तो चाहती हूँ तुम इस सारे घर की जिम्मेदारी संभाल लो। इस घर को संभालने वाला कोई नहीं, बिखरा पड़ा है। ऐसे में तुम ही हो जो इसे समेट सकती हो, इस तरह दूसरों के दिलों में जगह भी बना लोगी। अब नायाब को दूसरों के दिलों में जगह बनाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, तभी तो इस घर को संभालने की ठान लेती है। जेवी जो घर में नहीं थी तो अपनी ही निगरानी में उसके कमरे की सफाई करवाती है। जेवी घर में आई, अपने कमरे को साफ सुथरा देखकर तो नौकरों पर भड़क पड़ी। किसने हिम्मत की मेरे कमरे में आने की? कितनी बार कहा है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे की सफाई नहीं होगी। तो यहाँ पर मुलाजमीन बता देते हैं कि नायाब बीबी ने कहा था और उन्होंने अपनी निगरानी में ये सफाई करवाई। अब तो जेवी नायाब पर भड़केगी। दूसरी तरफ तानिया भी कोई मौका नहीं जाने देती नायाब को सबके सामने रिग्रेट करने का। इसलिए तो आज मुलाजमा को पैसे देते हुए जावियार की फेवरेट टाई मंगवा ली और फिर उसे जला भी दिया। जब जावियार सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, टाई पहनने लगा तो एकदम से भड़क उठा। नायाब से कहने लगा, मेरे कपड़ों की जिम्मेदारी तुमने ली थी ना, ये देखो क्या हुआ मेरी टाई के साथ। मेरी फेवरेट टाई है, आज मुझे यही पहनकर जानी थी। तो नायाब परेशान, लेकिन मैंने तो ये बिल्कुल ठीक रखी थी। तो यहाँ पर जावियार को और भी गुस्सा आ गया। तो फिर ये टाई खुद चलकर स्त्री के पास गई और खुद को जला लिया। तुम कैसी बचकाना बातें करती हो ना, अपनी सोच को बदलो, थोड़ा सा अपनी बातों को बदलो। तो यहाँ पर तो नायाब बहुत परेशान हो जाती है, किसी भी तरह वो जावियार को खुश नहीं कर पा रही। इसलिए जावियार के जाने के बाद वो यहाँ पर नौकरों की तनख्वाही बढ़ा देती है ताकि ज्यादा दिल लगाकर काम करें। जब निगार को मालूम पड़ा तो वो नौकरों के सामने ही नायाब पर भड़कने लगी। मैंने सुना है तुमने नौकरों की तनख्वाही बढ़ा दी, किससे पूछकर? तो नायाब हामी भरती है, जी मैंने ही बढ़ाई हैं ताकि ये सब दिल लगाकर काम कर सके, ज़रा अच्छे से काम कर सके। तो यहाँ पर निगार भड़क उठी, तुम्हें ये फैसले करने का हक दिया किसने? ये सारे फैसले मेरे हैं, मैं क्या करती हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में इंटरफेयर करने की? अपनी औकात देखो और अपने फैसले देखो तुम। अब तो यहाँ पर निगार ने बहुत अच्छी हंसी सुना दी नायाब को, वो भी मुलाजमीन के सामने, जिस पर नायाब का दिल तो टूट कर रह गया। वो भला इस घर में कैसे एडजस्ट करेगी। लेकिन फिर आखिरकार रोते धोते अपने आंसू साफ करती है, खुद को तसल्ली देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही जावियार के आने का वक्त हुआ, खूब अच्छे से तैयार हुई, लेकिन दिल में खौफ भी है कि अगर निगार आंटी ने जावियार को बता दिया तो वो तो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर, मैं क्या कहूँगी उन्हें। ऐसे ही एक साइड पर खड़ी खुद कलामी कर रही थी कि पीछे से जावियार आकर इसकी बातें सुन लेता है। क्या बात मुझे बताना चाहती हो लेकिन बता नहीं पा रही, किस बात पर गुस्सा करूँगा मैं, बताओ ना मुझे। अब तो नायाब और भी डर जाती है, नहीं वो कुछ भी नहीं, मैं बस ऐसे ही। लेकिन आखिरकार जावियार को मालूम पड़ ही जाएगा कि नायाब क्या छुपा रही थी, जिसके बाद तो जावियार वाकई बहुत गुस्सा करने वाला है कि ये हक मेरा है, बीजी का है या मेरी माँ बाप का है कि वे नौकरों की तनख्वाही कैसे बढ़ाते हैं, कब बढ़ाते हैं, ये सब कुछ तुम्हें करने का हक अभी नहीं है। अब ये सारी सिचुएशन देखकर तानिया तो बहुत इंजॉय कर रही है, लेकिन नायाब, उसका तो दिल टूट कर रह गया कि कुछ भी अच्छा करना चाहती है लेकिन उसके हाथों भला अच्छा क्यों नहीं हो पाता।